चुनाव लड़के हमने भी देखा है, अपने ही लोग ने अपने पास नहीं आते हैं, और जो अपने अच्छा आज तो वकील से पकड़ा के माना तो वकील आपको 4 घुसे से चाहिए। मैं फेसबुक पर बोल के अपनी बात को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को मैं पोस्ट करता हूँ। अब देखिएगा, मैं एक एक बात बोलता हूँ। अगर मैं वकील नहीं होता, थोड़ा सा नेम फेम नहीं होता, तो मुझे उठाकर बंद कर दिया जाता, 2-4-5 मुकदमा हमारे पर ला दिया जाता, और मैं ज़्यादा न कहकर हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मनोज शाह जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हम भी इसी लड़क में आए हैं कि हो सकता है कि हम गोरखपुर चल रहे हैं, कहीं हमारी सोच के, हमारी मानसिकता के लोग वहाँ मिले। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे वही 25 साल वाली कहानी जो है सुनाई दी है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए किसी भी कीमत पे, येन केन प्रकारेण हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग बहुत दबे, बहुत कुछ ले गए, हमारा यूज हुआ, हम लोग थ्रो हुए, हम पराश्रित हैं, एक दूसरे के प्रति अपने समाज का साथ गैरों का साथ देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज जो विधायक हैं, हमारे आगे न पढ़ने का असली कारण यही है। आज जो पढ़ने एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है ही नहीं, और हम दूसरे के प्रति समर्पण नहीं रखेंगे भाई साहब, तो हमारे साथ कौन रहेगा? नहीं रहेगा कोई। अगर कसरा टोली अगर सपोर्ट न करे, अगर मेरा है वंशी क्षत्रिय समाज, आप लोगों में हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन हमारे पटना में इस बैनर को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हमारे चौराहे पर इनकी मूर्ति लगी है, हमारे वहाँ के चेयरमैन ने उसका वो भी वाले समाज के हैं चेयरमैन। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हरिजन जब जगे तो मायावती पैदा हुई, जब यादव जगे तो मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, और जब कसेरा जगेगा, ठठेरा जगेगा, तो हो सकता है कि हमारे आकाश वर्मा आगे हों, हमारे विकास भाई आगे हों, राजीव वर्मा आगे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे किसी भी कीमत पे राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कि हमारे आने वाली पुस्तें हम लोग को जो है गाली न दें, सराहें कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। आज वर्मा हमारे खुद बहनोई हैं, ऋषि के उत्तराखंड में पर लिखते हैं गुप्ता लिखते हैं। जब सर्टिफिकेट बनाने की बात आई, जात प्रमाण पत्र हमारे लखनऊ में, हमारे 2-3 साड़ू लखनऊ में है, बखरे में है, बखरे में सिंह लिखते हैं लोग, लखनऊ में सिंह लिखते हैं लोग, और इधर उत्तराखंड में जो हमारे सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं वो लिखते हैं गुप्ता। तो हम लोग वास्तव में तो सही बात है, और विचारणीय प्रश्न है कि हम लोग ये जो सरनेम और उपनामों में जो बटे हुए हैं, इससे सरकार को भी कंफ्यूजन होता है, सरकार समझ नहीं पाती है। हालांकि हम लोग काश्तकार हैं, ताम्रकार हैं, सरकार के जो पुस्तकें हैं उसमें काश्तकार भी है, ताम्रकार भी है, लौहकार भी है हम ही लोग। लेकिन सरकार भ्रम में है, किसको क्या करें। वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, कोई टंटा जी हैं, कोई शाह जी हैं, आखिर किसको बनाया जाए, किसको आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मेरा एक सुझाव है, एक केवल सुझाव है कि मैं अपने हिसाब से आग्रह करूँगा कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट से, ब्राह्मण कास्ट से, सिंह लिखते हों, वर्मा लिखते हों, कुछ भी लिखते हों, है वंशीय जो है, जैसे मेरा नाम निर्मल शाह है, तो मैं निर्मल शाह एडवोकेट के आगे है वंशीय लगा सकता हूँ, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में है। सर्टिफिकेट में तो निर्मल शाह आ गया, लेकिन हम लगाए भी हैं। ये अनिल सिंह कप्तानगंज वाले जानते होंगे आप, अनिल सिंह को आज से 7-8 साल पहले मनोज चावलो गए थे वहाँ पे कप्तानगंज, और लखनऊ में हम लोग भी मतलब कई बार वहाँ हुआ है, तो हम जाते हैं, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, तो वो भी अनिल सिंह जी भी बहुत समर्पित आदमी हैं,
हमको तो लगा कि यहाँ मिलेंगे वो। तो कहा नहीं बुलाया नहीं कहे थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं आए। क्यों नहीं है? जिसको बुलाए थे सब लोग आए। परसों आए, उनको बोले वो आगे आगे यही कहना है कि हम लोग, मैं बल देकर इस बात को कह रहा हूँ, मैं बल देकर इस बात को कह रहा हूँ, सबसे विनय कर रहा हूँ, अनुनय विनय कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे अगर हम लोगों को राजनीति में सहभागिता चाहिए तो टाइटल को एकीकरण करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग मर जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। नहीं रहेगी। और एक सजेशन है, सजेशन के साथ मैं अभी आपको बात में मैं विराम दूंगा। सजेशन यही है, यदि मैं निर्मल शाह हूँ तो मैं निर्मल शाह है वंशीय हूँ, और वही पहचान अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी मेरे हिसाब से। इन बातों के साथ जय हिंद, जय केसरा समाज, जय विश्वकर्मा समाज, जय है वंश क्षत्रिय समाज। में कोई हम लोगों का दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि हम संगठित नहीं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, समाज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, और ये सबसे बड़ी कमी हम लोगों के अंदर है क्षत्रिय वंशी समाज के अंदर है। हम अपना बैनर नहीं लगाते हैं, अपना जात लिखते हैं, वर्मा है तो शर्मा है तो ये है। सबसे पहले इस कमी को दूर करना पड़ेगा। हमारी सहभागिता कैसे होगी जब हम संगठित नहीं है, हमारा समाज संगठित नहीं है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम समाज में चुनाव में अपने भाइयों का साथ न देकर दूसरों के प्रति जो धनवान है उसका साथ देते हैं। क्यों देते हैं? तो ऐसे समाज चलेगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। क्या यही समाज है? क्या इसी के लिए हम लोग आए हैं दूर गोरखपुर, कहाँ से हम लोग आए हैं? तो कैसे हम इसको सुधार करें? जिस बात पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही है। आ रहे हैं, बैठक हो रही है, कोई अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष चुनने का मतलब है पावर है अध्यक्ष का, अध्यक्ष चुना जाए, मंत्री चुना जाए, समाज संगठित हो। संगठन का मतलब है एक दूसरे के प्रति सुख में दुख में सहभागिता पड़े। हम पेपर पढ़ लेते हैं, हमारे समाज का अत्याचार हो रहा है, हम तमाशा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो? तुम्हारी संख्या नहीं है, वहाँ चलो प्रदर्शन करो, तब न शासन समझेगा कि हमारा है क्षत्रिय वंशी जग चुका है, हम सोए हैं, हम निर्जीव हैं। केवल बैठक कराने से होता? समर्पण की भावना रखिए, एक दूसरे के प्रति कट मरने की समर्पण रखिए, चाहे छोटा भाई क्यों ना हमारा, अगर उसके साथ अत्याचार होता है हम सब लोग उसके साथ चले, तब तो उसका आत्मबल बढ़ेगा, तब तो हमारे साथ आएगा। हम उसका सहयोग नहीं करें तो हमारे साथ क्यों आएगा? किस लिए आएगा? तन से, मन से, धन से चल के वहाँ हमको सहयोग करना चाहिए कि नहीं? पैसे के अभाव में हमारे समाज के आदमी मर जा रहे हैं, पेपर में पढ़ लेते हैं, टीवी में देख रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, गुंडई हो रही है। उसको उसके पास साधन नहीं है, उसके पास सब संख्या नहीं है, उसके पास लोग नहीं है। ये लोग किस लिए आए हैं? है वंशी क्षत्रिय समाज किस लिए है? मैं जो बात कह रहा हूँ आप लोग गौर कीजिए और इस बात पर आप चर्चा कीजिए। हम पहले संगठित हों। कहीं भी जिले में, किसी भी जिले में हमारे बिरादरी के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, सारे जिले के लोग वहाँ पहुँचे। क्यों हुआ? तब हमारा संदेश प्रशासन तक जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारी पूछ होगी। हम चेयरमैन बन गए, हमारे समाज का कौन चेयरमैन है? कोई एमएलए है, कोई एमपी है, हम तो पराश्रित है। बड़ा आदमी है घुस रहा है चुना, हम तो आपके साथ मानी, समाज का साथ मानी। हमारा समाज का छोटा बड़ा तबड़ा जो भी है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो हम उसके चुनाव जीती, पहले हम ही उसको नर्वस कर दें। मेरा चुनाव चिन्ह थोड़ा सा अध्यक्ष जी, मुझे चुनाव, मैं 2 बार चुनाव लड़ा, 12 में और 17 में। तो दूसरा जो चुनाव लड़ा हमने, तो मुझे गदा चुनाव चिन्ह मिला। भाई जात का कसेरा आदमी हल्का फुल्का कोई काम करेगा नहीं। उसने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आपको देते हैं गदा। तो एक्चुअली हम लोग आम आदमी पार्टी से पडरौना का इतिहास रहा है, जिधर हमारा कसेरा समाज रहा है वही विधायक होता है, वही एमपी होता है, वही चेयरमैन होता है। हमारा समाज जिसके साथ रहता है आपको गदा मिलेगा, आपका सिंबल जो होगा वो गदा होगा। मैं प्रसन्न होकर चला आया, लेकिन लोगों ने पूछा कि भाई आपको क्या मिला है शाह जी? मैंने कहा गदा मिला है। तो लोगों ने कहा कि चल जाओ दुगने लगवा,
और चबीरिन होता है, उसमें लगाने वाला जो गदा होता है वो चबीरिन के तौर पर। हमने कहा नहीं तो हमारा कचरा है। उस कचरे में श्रेय मास्टर हमने कहा कि जितना चिरकुट है, कतरन है, सबको एक बड़ा गदा बनाओ, कम 15-16 किलो का। इसलिए कि जब मैं चलूँगा गदा लेकर तो लोग कहेंगे साला ये जो है हल्का गदा थर्माकोल का गदा लेकर चल रहा है, वकील साहब फर्जी बना रहा है, हम लोग को चुतिया बना रहा है। हमने 16.5 किलो का गदा बनवाया, 16.5 किलो का गदा हमने बनवाया। और जो वो बैट बल्ले वाला स्टैम्प आता है उसका हमने बनवाया। और एक बार हमने ट्राई किया कि इसको मैं लेकर चल सकता हूँ, मेरे एकदम हम वकील है और लोग देखेंगे तो हंसेंगे। तो मैं एक बार हमारे घर के पास ब्रह्म स्थान है, मैं गया वहाँ गदा लेकर ट्राई किया हमने कि देखे कि लोग क्या क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है। तो भाई सभी लोग नॉर्मल थे। उसके बाद उस 16.5 किलो गदा 1 महीना जब तक चुनाव था, हमारे प्रमोद जी, मनोज साहा जी, भाई मेरे ये सभी लोग, अध्यक्ष जी, ये लोग आई विटनेस हैं। मैं लेकर घूमता था अकेले गदा। लोग कहते थे वकील साहब पागल हो गया, लेकिन भाई साहब उस गदा ने हमको बहुत कुछ दिया, एक पहचान दिया। मेरा समाज का पहचान बना है, मेरा समाज का चुनाव लड़ा है अध्यक्ष का। 1000 लोग चुनौती दे दिया गया। खड़ा कीजिएगा तो लोग कहेंगे वो गदा वाला वकील साहब वही है। दिया पहचान मुझे, जीते या नो तो जीते, एक आग तो होनी चाहिए आदमी के अंदर, आत्मबल होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, एक दूसरे को समर्पण की भावना होनी चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। हम किसी का झुकाइए, हम लोग के साथ हैं। न बने। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी है, हम एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं, हम पराश्रित हैं। अपने समाज के आश्रय में नहीं है, हम दूसरे समाज हमारे समाज का कोई नौजवान असामयिक निधन हो रहा है, पैसे का भाव में, कोई शोर सिफारिश करने वाला नहीं है बीआरडी में, चाहे किसी भी संस्थान कोई रामाश्रय विश्वकर्मा हुए थे। हम लोगों ने बहुत अपने आप को जो है भाग्यशाली माना था कि रामाश्रय विश्वकर्मा जी जो है, हम लोग कई बार लोग प्रोग्राम लिए भी पढ़ोना में उनसे, लेकिन जो भाई से बताए हैं वो बात सही है कि वो आदमी आगे बढ़ने के बाद अगर निर्मल शाह अगर मुख्यमंत्री हो गए तो पीछे जो जिनको आज गुरु जी कह रहे हैं, मनोज शाह जी को भूल जाएंगे निर्मल शाह। ये मानवीय भूल है, लेकिन इसको हमको सुधारना पड़ेगा, इसलिए कि ज़माना दूसरा है। ये ज़माना हम लोग को बता रहा है कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। सारे जात के लोग इकट्ठे हो गए, डूम तक इकट्ठे हो गए, हरजन तक इकट्ठे हो गए। लेकिन मेरा समाज जो इंटरनेशनल स्तर पे है, भारत के बाहर भी आपका समुदाय जो है निवास करता है। शायद आपको नहीं पता होगा, भारत के बाहर भी जो है हमारे और आपके समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन वो भी बात जो हो रहे हैं, राह जो रहे हैं कि श्री आकाश वर्मा जी आवे और हम लोग को जागृत करें। जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं, लोग समझते हैं ये मतलब भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, भारत से कोई आया, ये भारत से कोई आया है। वहाँ प्रधानमंत्री का भाव नहीं रहता है, वहाँ भाव रहता है भारतवंशी है, ये भारत का आदमी है। तो प्रधानमंत्री का भाव नहीं रहता है, लोग उनसे हाथ मिलाते हैं केवल इसलिए कि वो भारत के हैं। अपने आप को हम सभी लोग उस स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि जिस स्तर पर हम लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे अगर निरंतर हम लोग चलते रहें तो मंजिल निश्चित मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मनोबल की आवश्यकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। और आप ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, और इसी का भाव है मेरे पास, हम सभी लोगों के पास इसी का भाव है। जिस दिन ये ठान लेंगे कि करना है तो लोग भारत के बाहर जाकर जो है अपना झंडा बुलंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो भी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट हम देने के लिए तैयार हैं। आप अपना काम कीजिए, हमसे बताइए, हम लोगों से बताइए कि हम लोग को क्या करना है,
कहाँ से धन मार्गदर्शन लाना है? कीजिए, मार्गदर्शन। कहाँ से धन लाना है, क्या करना है, हर क्या- जिले में दौड़ा किया जाए, उसका हर जिले एक- में बैठक कराया क्या जाए, उसका एक स्क्रिप्ट एक है? दूसरे से मिला जाए, संवेदनशील बना जाए, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटा जाए। हमको ये लग रहा है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। न ही कोई राजनीतिक दल हमें महत्व देगा, न ही कोई राजनीतिक दल हमें मंच पे बैठाएगा। फिर बात आती है कि कैसे लोग जानेंगे, जैसे अलग अलग जातियों में, अलग अलग जाति में या अलग अलग टाइटल में हम लोग बटे हुए हैं, कैसे हम जानेंगे कि कैसे लोग जानेंगे कि हम लोग एक ही समाज के हैं। तो जैसे इधर भाई साहब लोगों ने कहा कि अपने टाइटल के आगे चाहे कसीरा लगा रहे हो, ठठेरा लगा रहे हो, ताम्रकार लगा रहे हो, कांसकार लगा रहे हो या कंसार लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, तो उस नाम के आगे अगर हम लोग का गोत्र है, जो कुछ भी है वंशी है, अगर हम लोग उस नाम के अगर हैवंशी लगाएंगे तभी हमको चाहे सोशल मीडिया पे चाहे पेपर में लोग समझे कि इन लोगों का ये हमारी पहचान बनी। यही लोग हैं, ये एक समाज के लोग हैं। और सारे राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, सारे समाज के लोग भी हम लोग को महत्व देंगे। और निश्चित मुझे विश्वास है, अगर जिस प्रकार से यहाँ पर सारे जनपदों से लोग आए हुए हैं और जिस प्रकार से युवा टीम यहाँ पे एक्टिव दिख रही है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर इसी जोश और खरोश से रहेंगे और तो निश्चित हमारी समाज की बात छोड़ दिए, निश्चित हमारी राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम लोग स्थापित हो जाएंगे। और जब हमारा नेतृत्व वहाँ पहुँच जाएगा तो हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग ऑटोमेटिक विकास करना शुरू कर देंगे। सिर्फ हम लोग मंच पे नहीं पहुँच पाते या राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है, चाहे MLC, MP, विधायक, चेयरमैन नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी चाहे सदन में चाहे विधानसभा में कहीं भी हमारी बात नहीं हो पाती है। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव 2022 में था, पडरौना में बटे हुए हैं। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले 1992-93 में लगभग मैं झांसी गया हुआ था और इत्तेफाक की बात थी कि मैं जिस परिवार में गया था वो वहाँ हयारन लिखते हैं लोग। मैं उनके परिवार में रहा अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ के टीचर थे लोग हमारे साथ, क्योंकि हम भी डिग्री कॉलेज से हैं तो हम वहाँ उन लोगों के साथ गए थे। तो उनकी शिष्या हमारी मतलब बिरादरी, अपनी बिरादरी की थी, तो वहाँ बैठ कर अच्छा खासा उन्होंने, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि ये मेरी बिरादरी का भी घर है। लेकिन बाद में जब हमने समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का काम किया तो मुझे पता चला कि हमारे कसेरा समाज, हमारे ठठेरा यानी जो लोग भी हैं हैव वंश के अंतर्गत उपनामों में कई जगह से बटे हुए हैं, जिसके नाते हम जान करके भी, हम उनके घर जा करके भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारे बिरादरी के, हमारे परिवार के हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है, जो अभी सभी लोगों ने ये राय दिया कि हम क्यों न चाहे विभिन्न उपनामों से हैं, हम अपने नाम के आगे चाहे नाम की लास्ट में हम हैव वंशी जरूर लिखें, क्योंकि हम हैव वंशी सहस्त्र अर्जुन जी के वंशज हम लोग हैं उनके। तो हम क्यों न उनका नाम का प्रयोग करें और सारे लोग अपने नाम के चाहे हम मान लीजिए मनोज कुमार साहा लिख रहे हैं तो हम हैव वंशी मनोज कुमार साहा लिखें या मनोज कुमार साहा हैव वंशी लिखें। कार्यक्रम 4 दीवारों के बीच में करते थे, इसीलिए हमने उसको बड़ा स्वरूप देने के लिए शोभा यात्रा उठाया महाराज जी का, जिसको मान सकते हैं निष्क्रियता। हाँ। ठीक है ना, ये कानपुर में युवा मंच का पहले चला है। और हम लोग होली मिलन समारोह करते हैं, उसमें 5000 लोग एकत्रित होते हैं। तो उसमें जब वही जो आप बोले हैं नेता मंच जब आते हैं तो खुद इतना भीड़, अब बिना भीड़ देख को खुद ही अब मैं इसी बात पे आता हूँ। कानपुर में युवा मंच बना हुआ है हमारा, उसने भी यही दर्द झेला। पुराने जो और भी संगठन वो न करते हैं, न करने देते हैं, न किसी को आगे आने देते हैं। तो जो युवा है वो एकदम मतलब समझिए मन में महसूस के बैठा था कि हम करें तो क्या करें, हमको पहचान चाहिए। अब आगे बैठे वो हट नहीं रहे तो हम खुद आगे आएंगे। हमने अपनी कुर्सी आगे लगा ली कि भाई साहब अब मैं युवा मंच मेरा नया संगठन। सुनिए मेरी बात खत्म कर लीजिए। जैसा कि आपने बताया कि युवाओं के अंदर एक दूसरे की मदद करने की भावना नहीं चाहिए। कानपुर में कोर कमेटी जो युवा मंच की बनी है उसमें 20 सदस्य हैं और सबके सब सक्रिय, सबके सब सक्रिय सदस्य। रात में 2 बजे फोन किया जाए, 2:15 से 2:20 के बीच में घर आ जाते हैं सब। 2:25 नहीं होता है, बात समझिए। 300-350 युवा साथी हम लोग से सब जुड़े हुए हैं, शहर भर के 400 जुड़े हुए हैं।
किसी को कोई प्रशासनिक शासनिक कोई समस्या होती है, सब एक साथ जाते हैं। 20 में से 18 नहीं जाते, 16 पहुंच पाते, 14 पहुंच पाते हैं, पहुंचते हैं ना, लेकिन पहुंचते हैं 14 हमारे हो गए। तो जिसके यहाँ कोई तकलीफ है उनके यहाँ से भी 25-50 लोग हैं मौके पर खड़े। तो शासनिक प्रशासनिक सारी तकलीफें जो है की जाती हैं। कभी बात होती है कि भैया 4 यूनिट ब्लड चाहिए, ठीक है चलो तुरंत ग्रुप में डाला, 4 नहीं भाई साहब यकीन मानिए 14 यूनिट मैनेज हो गए तुरंत। तो मैं भी चाहता हूँ कि युवा मंच जैसा ही मिर्जापुर में युवा संघ है, मैं चाहता हूँ कि और भी अपने प्रदेशों में, अपने शहरों में युवा मंच के गठन हो, फिर उसके आगे धीरे धीरे दूर तक फोकस करेंगे। छत्तीस समाज में पहले बहुत से लोग जैसे डॉक्टर सतीश चंद्रा हुए, एक पीडी जी हुए और एक अपने अतुल जी हुए, हाँ ये लोग करते थे और अपने समाज को जो है हर साल का जो है उत्सव मनाया जाता था हर वर्ष 26 तारीख। बीच में लोग कोई कह रहा है हमको अध्यक्ष बनाइए, कोई हमको कह रहा है कि उपाध्यक्ष बनाइए, कोई मंत्री बनाइए, इस वजह से जो है संगठन खत्म हो गया। अब उसको जो है चलाने के लिए किसी के पास उतना समय नहीं है, कोई अपना जो है किसी को बुलाया जाता है क्या आप चलाएंगे, क्या है नहीं पूछते क्या आप चलाएंगे, आपके पास समय है, सब लोग अपना अपना हाथ खींच लिया। तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि स्वार्थ टाइप के लोग हैं, सब अपनी अपनी जो है स्वार्थी टाइप के लोग हैं। मीटिंग में ठठेरा, कसेरा, ताम्रकार, टंटा, तमेर सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी एक परिवार की तरह हैं। और इस मीटिंग को इसलिए रखा गया है कि हम लोग हर तरह से राजनीतिक स्तर पे, व्यापारिक स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ दें और अपने गरीब तबके के लोगों को जागरूक करें, राजनीतिक तौर पे जुड़ के उनका भी सहारा बने, शिक्षा के तौर पे जुड़ के सबको शिक्षित करें, जागरूक करें। सभी अभी हम यूपी को लेकर चलेंगे, यूपी को लेकर चल के सभी का डाटा बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे जिसमें सभी परिवार, ठठेरा, कसेरा, ताम्रकार के सभी परिवार को अंकित किया जाएगा, लाइन बाई लाइन, जिला बाई जिला अंकित करने के बाद सबको संगठित किया जाएगा। ये 1 महीने में एक बार होगा और हर 100 दिन पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। और आज से 1 साल बाद हम पॉलिटिकल पार्टी भी बनाएंगे, लोगों को चयनित करेंगे, जो सक्षम होगा उसको पद देंगे, जो समय देगा, सहयोग देगा, जो हर संगठन के साथ रहेगा उन सबका हम भी साथ देंगे। और एक सभी जैसा कि सभी की राय है कि पॉलिटिकल पार्टी बने तो उसको बनाया जाएगा, निष्कर्ष में यही निकलता है। बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जैसे चल रहा और सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे आज की मीटिंग में और सबका एक ही मत है कि हम राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी पहचान को राजनीतिक पटल पर लाएंगे और अपनी हिस्सेदारी भी राजनीतिक पार्टियों से, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसका सहयोग करें, जो हमारा सहयोग करेगा हम उसके साथ रहेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सहयोग की भावना जो है मीटिंग में एक वही है बात जो है, इस संगठन बने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर स्तर से पीड़ित हैं और हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन में हमारी कोई पूछने वाला नहीं है। हम उसके माध्यम से अपने गरीब तबके के लोगों का मदद करेंगे। राजनीतिक पार्टी के माध्यम से हम अपनी पहचान जिले स्तर से लेकर गरीब समाज जो है, अपना गरीब तबका जो है वो विषमताएँ हैं, खाई है जो बीच में, उस समाज को भरने की ज़रूरत है, उस खाई को, क्योंकि शिक्षा का अभाव है जो अपने में, शैक्षिक स्तर हम लोगों का पिछड़ा हुआ है और इस चीज़ को किसी भी पटल पर एक संगठित होकर एक दूसरे की सहायता करने की ज़रूरत है और समाज को एक समान बनाने की ज़रूरत है। आज संगठन के बारे में जो है, कहाँ से आप आए हैं? सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और कहाँ से आए हैं इसको बताएं। जी, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ जी। क्योंकि अपना समाज ठठेर समाज, कसेरा समाज, हरियाणा समाज, टंटा, कसेरा अन्य नामों में विभाजित है। हम लोगों की एक मुख्य विचार यही है कि हम सभी जात में बटे लोगों को एक ही जात में लेके आए, जिससे हमारा समाज एक दिशा में कार्य कर सके। क्योंकि हमारे समाज की जो भी संख्या है वो सब बटी हुई है, इसलिए हम लोगों के समाज का बल
नहीं दिखता है, जिससे हम लोगों को राजनीतिक हस्तक्षेप से वंचित रखा जाता है। क्योंकि आज भी हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है जिससे हम अपने अपने समाज की बात रख सकें या हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको हम लोग दूर करा सकें। अन्य पार्टियां हम लोगों को इतना तवज्जो नहीं देती हैं क्योंकि हम लोग जातियों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को एक नाम में जोड़ा जाए, जिससे हम लोगों को भी राजनीति में हस्तक्षेप रखें और आने वाले समय में हमारे भी समाज के जनप्रति निकले, जिससे हमारे समाज का भला हो सके। फिलहाल आप हमारे बड़े भाई इस समाज के नेतृत्व में चल रहा है काम खरीदा का चलिए बहुत लोग इस कमाल लिख रहे हैं। विश्वकर्मा अलग है, ठठेरा कचेरा क्रांतिकार अलग है। जी बताइए, संगठन के बारे में क्या राय है आपकी? संगठन के बारे में राय तो मेरा यही है कि अभी हम बटे हैं और इसलिए हम कट रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, मतलब ये हर चीज़ में हम पिछड़े हैं। अच्छा ये बताएं, आप बटे क्यों हैं और कैसे बटे हैं आप? जब सब लोग आपके साथ हैं तो आप बटे कैसे हैं? बटे हैं कसेरा ठठेरा तामलकार। किस वजह से आप बटे हैं, किस लिए? इस वजह से इसमें हम बटे हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने बांट रखा है, जिसको हम अभी एक करने के पक्ष में हैं और एक करना चाहते हैं, ताकि अगर हम सारे हो जाएं तो 10% हमारी संख्या होगी। इस हिसाब से अगर राजनीति में हम आए तो राज्यसभा में या फिर विधायक के लिए हर चीज़ में अगर हमें 10% अगर मिलता है, अगर मिल जा रहा है, नहीं 10% अगर 5% भी मिल जा रहा है, तब भी हमारा समाज बहुत आगे चले जाएगा। और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि सबको एक कर करके और सबको एक प्लेटफार्म पे ला करके खड़ा किया जाए और खड़ा करने के बाद जो है सबकी एक अपनी हमारे समाज की एक विरासत है। जय श्री राम। धन्यवाद। महाराजा साहब अर्जुन महाराज की है वंशी क्षत्रिय समाज की, शास्त्रार्जुन भगवान की, शास्त्रार्जुन भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। और व्यवसाय अपना बर्तन का है, जाति से या मूल रूप से मान लीजिए मैं ठठेरा हूँ। अब बाकी संगठनों में जुड़कर आने वाले समय में किसी एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक साथ होंगे, ऐसी आशा है। गोरखनाथ भगवान से प्रार्थना है कि हम लोगों को एक साथ